हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल भागवत कश्यप पर स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिलाकर बड़े वाक्य की रचना किस तरह से की जाएगी। तो आपको ये पता है कि हमने आपको पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस के विषय में पढ़ाया, कंपाउंड सेंटेंस के विषय में पढ़ाया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के विषय में भी जानकारी दी। आज हम तीनों सेंटेंस को जोड़ करके एक बड़े वाक्य की रचना करेंगे, जिससे आपको यह ज्ञान बढ़ेगा कि वाक्य को छोटा और बड़ा कैसे किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं, एक ओवरव्यू के द्वारा जो है हम फिर से समझ लेते हैं। एक छोटा सा वाक्य लेकर पहले हमने लिया सिंपल सेंटेंस। अब बात करें सिंपल सेंटेंस की, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कैटेगरी के हिसाब से सिंपल सेंटेंस वे सभी सेंटेंस हैं जो एक सब्जेक्ट रखते हो तथा एक प्रेडिकेट रखते हो। चाहे वो सेंटेंस कैसा भी हो, असर्टिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, बस सवाल ये है कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। वो जो है बाय स्ट्रक्चर कैटेगरी के हिसाब से सिंपल सेंटेंस कहलाएगा और ऐसे क्लाउज को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहां पे 3 वाक्य ले रहा हूं सिंपल सेंटेंस के। मैंने एक वाक्य लिख दिया, रिया वॉज कुकिंग। और एक सेंटेंस मैंने लिया, आई वॉज सिंगिंग। और एक सेंटेंस हमने ले लिया, शी वॉज रीडिंग। यहां आप जो है सामने बोर्ड पर 3 सेंटेंस को देख रहे हैं। ये तीनों सेंटेंस अपने आप में स्वतंत्र सेंटेंस हैं और ये जो है सिंपल सेंटेंस है बाय कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो है एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। इस वाक्य में भी देखिए एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। अर्थात जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है वह जो है सिंपल सेंटेंस है और इस तरह के सेंटेंस के क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज कहा जाएगा। इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कंपाउंड को कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस की रचना कैसे होती है। तो कंपाउंड सेंटेंस का अर्थ क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है कि इसमें जो है एक प्रिंसिपल क्लाउज हो तथा एक जो है कोऑर्डिनेट क्लाउज हो। ये दोनों मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस की रचना करेंगे। तो इन्हीं 2 वाक्यों में से देखिए, आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं इन्हीं वाक्यों को ले रहा हूं। पहला एक मैंने वाक्य ले लिया, रिया वॉज कुकिंग। और एक वाक्य ले लिया, आई वॉज सिंगिंग। तो इन 2 वाक्यों को हमको जो है कंपाउंड बनाना है जोड़कर। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज का जो है हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज से हम इसको जोड़ेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। यही मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूं। अब आप देखिए, इस फुल स्टॉप को हम हटा देंगे और इस फुल स्टॉप के जगह पे हम जो है कोई भी कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज रख देंगे। मैंने यहां पर मान लीजिए एंड का रख दिया, एंड। और एंड रखने से यह वाक्य जो है लंबा हो गया। इसका सेंस हो गया, रिया वॉज कुकिंग एंड आई वॉज सिंगिंग। रिया पका रही थी और मैं गा रहा था। तो यहां हमने क्या किया, कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज से जोड़ा। इसलिए जो है इसमें का ये वाला जो क्लाउज है ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया और ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होने के नाते
ये जो है कैसा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस को बना रहा है और इसको कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। तो आपने इतनी सी बात को अच्छे तरह से समझ ली। अब हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस तरह से हम बनाएं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए बच्चे आप जानते हैं कि किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से क्लाउज को बनाने के लिए किस तरह के जो है कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना देखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स होता क्या है, पहले इसको समझिए। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है इसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लाउज हो, प्रिंसिपल क्लाउज हो, और एक जो है सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो। तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या करते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करते हैं। ये बात आपको पिछली वीडियो में समझाई गई। इन्हीं दो सेंटेंस में से हम फिर से ले रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार इसी वाक्य को हम इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कत न हो। हमने एक सेंटेंस यहां पर ले लिया, रिया वॉज सिंगिंग, और एक सेंटेंस ले लिया शी वॉज रीडिंग। ये दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस अपने आप में पूर्ण भाव को देने के लिए एकदम सक्षम है, क्योंकि ये दोनों भी इस समय में प्रिंसिपल क्लाउज हैं। और ये जो सिंपल सेंटेंस की यहां पर देख रहे हैं कि दोनों जो है सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है पूर्ण भाव को दे रहा है, ये भी सिंपल सेंटेंस है पूर्ण भाव को दे रहा है। अब हमको करना क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करनी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे बनेंगे भाई, सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज से बनेंगे। और सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज से बनने वाले सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो यहां देखिए, दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से फुल स्टॉप हटा देंगे और यहां पर हमने एक कंजंक्शन वाइल जोड़ दिया। वाइल क्या है, तो वाइल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये जुड़ने के बाद देखिए सेंटेंस इस तरह से बन गया, वाइल रिया वाज सिंगिंग शी वाज रीडिंग। अर्थ ये हुआ जब तक रिया गा रही थी वह जो है पढ़ रहा था, तब तक वह पढ़ रहा था। जब तक रिया गा रही थी तब तक वह पढ़ रहा था। इस तरह का सेंस बनता है। तो ये वाइल जो है ये कंजंक्शन जब तक तब तक। और इसको अलग कर कर देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ छूटा। मान लीजिए इस सेंटेंस को हमने यहां से अलग कर दिया, वाइल रिया वाज सिंगिंग, जब तक रिया पढ़ रही थी। आपको पूरा सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि जब तक रिया पढ़ रही थी तब तक क्या। तो इस चीज को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज को जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो है शी वाज रीडिंग, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। तो इससे आपको इसका ज्ञान हो गया होगा। अब हमारा मेन मुद्दा क्या था कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़कर हम किस तरह से जो है वाक्य को बड़ा बना सकते हैं। तो इसको भी हम देखते हैं यहां पर और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब जुड़ते हैं तो वहां पर एक बड़े सेंटेंस की रचना होती है, क्योंकि ये खिचड़ी बन जाती है। इसमें जो है सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, इसमें जो है कंपाउंड सेंटेंस भी होते हैं, और जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं। तो आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तीनों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ तीन वाक्य हमने लिया है, इन्हीं तीनों वाक्य के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हमने यहाँ एक सेंटेंस लिया, रिया वॉज सिंगिंग कुकिंग, और यहां पे एक सेंटेंस ले लिया, आई वॉज सिंगिंग। अब फिर से यहां पे एक सेंटेंस ले लिया, शी वॉज रीडिंग। तो तीनों सेंटेंस को आप देख रहे हैं, तीनों सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है, अर्थात ये तीनों सेंटेंस अपने आप में स्वतंत्र सेंटेंस है। और तीनों सेंटेंस की हम बात अगर करें तो तीनों सेंटेंस जो है ये प्रिंसिपल क्लाउज में यहां पर हैं।
तो हमें अब करना क्या है, इनको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए हमको वाक्य के आगे जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने पड़ेंगे, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने पड़ेंगे। ये आपको विधिवत मैंने बताया है, और कुछ जो है क्लाउजेस के आपको पिछले वीडियो में हमने दिया था कि ये क्लाउज जो होते हैं इस प्रकार के क्लाउज हैं, कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है। तो थोड़ा तो ज्ञान आपको हो ही गया होगा। आगे जब मैं क्लाउज को पढ़ाऊंगा तो डिटेल उसकी क्लास लेकर आऊंगा, और हर क्लाउज के विषय में आपको समझाऊंगा कि किस क्लाउज का हिंदी अर्थ क्या होता है और यह कहां किस तरह से जुड़ करके वाक्य की रचना को करता है। तो बच्चों थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। और यहां आप देखिए दोनों सेंटेंस को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जोड़ करके हमने वाक्य को लंबा किया। अभी ये वाक्य छोटे छोटे हैं, यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं, और मैं इसमें कंपाउंड और जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा से वाक्य को बड़ा कर दूंगा। तो हमने यहाँ से फुल स्टॉप हटा दिया और यहाँ पर हमने वाइल जोड़ दिया जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप को हटा दिया। थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर दे रहे हैं हम। सी वॉज रीडिंग। अब यहां हमने कंजंक्शन जोड़ दिया। अब चाहे आप कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दीजिए, एंड लगा दीजिए, बट लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहां पर एंड लगा दिया। अब देखिए सेंटेंस आपका जो है यहां से यहां तक का बढ़ गया। तो किस तरह से कंजंक्शन ने जोड़ करके आपके सेंटेंस को लेंदी बनाया है, और आपको यहां ये सीखने में मदद मिल रही है कि छोटे छोटे वाक्यों को हम कैसे जोड़ें, या जुड़े हुए वाक्यों को हम कैसे समझें और कैसे उसका क्वालिफिकेशन करें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा ये जुड़ा हुआ सेंटेंस है। तो यहां पर देखिए सेंस निकल रहा, व्हाइल रिया वॉज कुकिंग, जब तक रिया खाना पका रही थी तब तक आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रहा था, एंड सी वॉज रीडिंग, और वो पढ़ रही थी। तो दोनों कंजंक्शन के द्वारा जोड़ करके हमने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की भूमिका को निभाया है और समझने का प्रयास किया कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से जुड़ते हैं। इस क्लास में यहीं तक बताना था प्यारे बच्चों। वीडियो आपको यदि पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल भागवत कश्यप।